नमस्कार। सठे साठ्यम समाचारे, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, ये चाणक्य नीति है। और ये मैं जो वाक्यांश बोल रहा हूं वो चीन के संदर्भ में बोल रहा हूं। यानी भारत को उसको जिस तरीके की हरकत वो भारत के साथ कर रहा है, जिस तरीके का व्यवहार वो भारत के साथ कर रहा है, उसी तरीके से भारत को चीन के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब यदि चीन की बात करें हम भारत के संदर्भ में, तो भारत का जो है चीन कभी भी विश्वसनीय पड़ोसी देश नहीं रहा। हमने देखा कि नेहरू के जमाने से ही जो है उसने पहले ये नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये नारा देते हुए भारत की पीठ पर उसने 1962 में छुरा घोंप दिया, यानी भारत पर हमला कर दिया। यानी उसने जो विश्वसनीयता की जो डोर थी उसको उसने ताक पार कर दिया। और ये लगातार जो चीन है वो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलना, LAC का उल्लंघन करना, सीमा पर कब्जा करना, LAC पे घुसपैठ करना बहुत आम बात है। लेकिन जिस तरीके से इसी वर्ष उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अपना जो स्टैंड दिखाया है वो बहुत ही चिंताजनक है। उसने LAC के 30 स्थान ऐसे हैं जिनके नामों में परिवर्तन कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा अपने देश के मैप के अंतर्गत दिखाता है, वो भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मानता ही नहीं है। हालांकि भारत लगातार जो है अपना कड़ा स्टैंड लेता रहा है, और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मंशा में कभी कामयाब नहीं हो पाया ये साबित करने में कि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन का हिस्सा है। भारत ने हमेशा यही कहा कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उसने LAC के पास अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले, उनका नामकरण किया, वो अत्यंत चिंताजनक है। भारत ने इसका जवाब देने के लिए जो है कोशिश की कि मतलब जो है वो भी जो है LAC के जो तिब्बत के कुछ स्थान हैं उनके भी वो नाम परिवर्तन कर ले। भारत ने तैयारी भी कर ली है और किसी समय वो सूची भी जारी कर सकता है। लेकिन जो चीन की साम दाम दंड और भेद की नीति है, और वो किसी भी तरीके से जो है भारत को नीचा दिखाना चाहता है, अपनी लगातार उस मंशा को वो फॉलोअप करता रहता है, उसका मुझे लगता है कि सिर्फ नाम परिवर्तन कर जो है जवाब देना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जो चीन को इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर भारत जो है तिब्बत के जो है स्थानों के नाम बदलता है और ये कहता है कि हम भी कूटनीतिक तरीके से चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। मेरा मानना है उसके लिए जरूरी है कि भारत की जो अपनी विदेश नीति है वो उसको और अधिक आक्रामक करे, और मुझे लगता है कि इस तरीके का जवाब दे ताकि चीन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और LAC पे बार बार जो घुसपैठ करता है, लगातार जो अतिक्रमण करता है जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का, वो उससे भाग आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसी पर मैं आपसे बात करूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीन है, चीन को उसी की भाषा में खाली तिब्बत के या LAC के पास के कुछ स्थानों के नामकरण और मैप में परिवर्तन से जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीन है वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला है। ऐसी स्थिति में भारत को जो अपनी विदेश नीति है उसको थोड़ा सा और अधिक आक्रामक करने की जरूरत है। केंद्र में फिर से मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार आ चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का गठन हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी जो विदेश नीति है उसमें थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। हमने देखा कि जब से चीन ने तिब्बत पर जबरन हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद से जो भारत है, भारत ने जो तिब्बत है उसको चीन का हिस्सा मान लिया, उसमें ज्यादा भारत ने विरोध नहीं किया। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो भारत है, भारत को खाली नामकरण, मैप में चित्रण से ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि
और अधिक एग्रेसिव होते हुए तिब्बत को एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा देना चाहिए, ऑटोनोमस और राज्य का दर्जा देना चाहिए, देश का दर्जा देना चाहिए। और देने के बाद जो है मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है और अरुणाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए अलग वीजा देता है, अलग इस मतलब बहुत आश्चर्य की बात यह है कि वो उनके लिए एक स्टैपल्ड वीजा देता है, स्पेशल स्टेटस देने के लिए, जानबूझ के जताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश को वो भारत का हिस्सा मानता नहीं। उसी तरीके से जरूरी है कि भारत भी तिब्बत के निवासियों के लिए कुछ अलग स्टेटस देने की व्यवस्था करे, अलग वीजा देने का प्रोविजन करे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूएन है या G20 है या और जो विकसित देशों के जो संगठन हैं, उन संगठनों के बीच में जो है जा करके चीन को एक साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी देश के रूप में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचारित करना चाहिए, ताकि जो है चीन को सही तरीके से जवाब मिल सके और जो वो लगातार ओछी हरकत भारत के खिलाफ करता है और विश्वासघाती जो है कदम उठाता है उस पर अंकुश लग सके। मुझे लगता है कि चीन के लिए सखे साठ्यम समाचारित ही जो है सही नीति है और ऐसा ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।